एडिशन ऑफ वाटर में हमने जो है ये लिखा था कि ये रिएक्शन मार्कोनिकॉव्स रूल को फॉलो करती है, पहली बात। और दूसरी बात जो है दैट इज इस रिएक्शन में रीअरेंजमेंट्स जो हैं वो पॉसिबल है। सही है जी। ये दो चीजें जो है हमने कर ली थी। अब हम उससे आगे प्रोसीड कर रहे हैं। अगली रिएक्शन ये हमने किया था अंडर द हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन्स, ठीक है। और मैंने साथ में ही हाइड्रेशन ऑफ एल्काइंस के बारे में भी बताया। मैंने कहा कि इनोल बनेगा जो टॉटोमराइज होकर कीटो फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। सही बात है, ठीक है। तो अब नेक्स्ट थिंग, इसमें हाइड्रेशन की ही दूसरी रिएक्शन है दैट इज कॉल्ड ऑक्सीमर्कुरेशन डीमर्कुरेशन। सो द ऑक्सीमर्कुरेशन एंड डीमर्कुरेशन, ऑक्सीमर्कुरेशन डीमर्कुरेशन किस तरह की रिएक्शन है आप ध्यान दीजिएगा। अगेन आई एम टेकिंग द एग्जाम्पल, सबसे पहले तो जैसे अगर हम इस एल्कीन में वाटर की एडिशन करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ मर्क्यूरिक एसिटेट, पहला, एंड द सेकेंड वन इज sodium borohydride in basic medium. So the product which we get is अगेन हाइड्रेशन रिएक्शन हो रही है, आप देख रहे हैं यहां पर, ठीक है। अब इसमें मैं इसी के पैरेलल एक एग्जांपल और ले रहा हूं। सेम कंडीशंस में अगेन यहां पर H लगा, यहां पर OH लगा। इन दो एग्जाम्पल से आप सीधे सीधे एक बात तो कंक्लूड कर सकते हैं कि इस रिएक्शन में मार्कोनिकॉव्स रूल ही फॉलो होता है। सही बात है। देखो इसमें जो है यहां पर H लगा, क्राउडेड कार्बन पे, मोर एल्काइलेटेड कार्बन पे जो है OH लगा। दूसरा यहां पर H लगा, यहां पर जो है OH लगा, मोर एल्काइलेटेड पे। सही बात है, ठीक है। एक मिनट, आई थिंक दैट्स कंफर्टेबल। तो यहां पर जो है मैं सबसे पहले यही बात कर लूं, दैट इज points to remember, and first is reaction follows, just take a minute. Reaction follows Markovnikov's rule, एक बात तो हो गई। और दूसरा पॉइंट इसका ये है, नो रीअरेंजमेंट्स, ठीक है। इस रिएक्शन में रीअरेंजमेंट नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि इसमें कार्बोकैटायन बनता ही नहीं है, ठीक है। तो पिछले वाले से डिफरेंस आ गया। पिछले वाले में था
कि मार्कोनिकॉव्स रूल तो फॉलो करता है लेकिन रीअरेंजमेंट्स उसमें पॉसिबल है। ठीक है, पिछले वाले में अगर आप इसमें पिछली रिएक्शन करवाते तो हमारा कैटायन यहां पर बनता, फिर यहां से हाइड्राइड शिफ्ट होके इस कार्बन पे OH लगता। ठीक है, लेकिन इसमें रीअरेंजमेंट नहीं हुई है, इसीलिए मैंने दूसरा एग्जांपल लिया ये बताने के लिए कि इसमें रीअरेंजमेंट्स नहीं होती। ठीक है, क्यों नहीं होती अब मैं मैकेनिज्म से बता रहा हूं आपको। ठीक है, आप इसका मैकेनिज्म देखिएगा। और तो यहां पर सबसे पहले तो HgOAC, ये क्या है? एसीटेट। मतलब अगर एसिटिक एसिड को आपने लिखना हो तो आप ऐसे भी लिख सकते हो ACOH। ठीक है, तो आप समझ जाइए CH3CO इज असाइल ग्रुप। ठीक है, तो ये जो मेर्कुरिक एसीटेट है ना HgOAC, एसीटेट आयन एंड HgOAC इसमें टूटा है, एसीटेट आयन अलग हो गया। ठीक है, अब सुनिए, ये जो HgOAC है अब ये काम इलेक्ट्रोफाइल का कर रहा है और ये इस तरह से ट्रायंगुलर ट्रांजिशन स्टेट बना रहा है, इस तरह से ऐसे। ठीक है, ये मैंने आपको ट्रायंगुलर वाला कराया भी था सेकंड पोर्शन में कि भाई ट्रायंगुलर वाला भी पॉसिबल है, नॉन क्लासिकल कार्बोकेटायन जहां पे कहा था। ठीक है ना? अच्छा, सुनते जाइए, यहां पर जो है अब क्या होता है सुनते जाइए। यहां पर तो इस ये स्टेप हो गया मेर्कुरेशन कि मरकरी लग गई। ठीक है, अब दूसरे स्टेप में क्या होता है, जो NaBH4 है ना, NaBH4 इन बेसिक मीडियम, अभी आप यहां पर वाटर की एडिशन होगी, पहले हम उसको करवा लें। वाटर की एडिशन यहां पर हो गई, ये यहां पर आ गया, इसको जो है -H पॉजिटिव आप साइड में कर लें। ठीक है, इसका H पॉजिटिव निकल जाएगा। ठीक है, एंड यू विल गेट CH3CHOH। वाटर आया। ठीक है, और उसके बाद यहां पर H पॉजिटिव निकल गया तो OH नेगेटिव ही लगा, HgOC यहां पर आ गया। इज इट ओके? ये बन गया। अब क्या होता है, अगले स्टेप में NaBH4 जो है ये बेसिक मीडियम में, अब ये क्या करता है, NaBH4 जो है बेसिक मीडियम में H नेगेटिव देता है, बेसिकली हाइड्राइड आयन देता है, H नेगेटिव आयन देगा। तो जो H नेगेटिव आयन है वो यहां पर लग जाएगा, ये बाहर निकल जाएगा। ठीक है, सो नेट आप सीधे सीधे ये रखिए कि ये बन गया CHOH एंड CH3। ठीक है, एंड माइनस Hg एंड एसीटेट आयन, ये अलग हो जाएंगे। इज इट ओके? आपको ये बात समझ में आई? ठीक है, मतलब जो H नेगेटिव है वो इसकी डीमैर्कुरेशन कर देगा, आधा जो पोर्शन है डीमैर्कुरेशन उसमें मरकरी की रिमूवल है। ठीक है, तो उस HgOAC की जगह H लग गया। ठीक है, और ये HgOAC बाहर हो गया। ठीक है, और यहां पर मार्कोनिकॉव्स एडिशन हो गई। क्या आपको बात समझ में आ गई? आप जस्ट स्नैपशॉट ले सकते हैं, यू कैन सी कि व्हाट इज। मैंने दो पॉइंट्स जो है मैंने बहुत जरूरी यहां पे लिखवा दिए, ये ध्यान रहे कि इसमें रीअरेंजमेंट नहीं होगी और मार्कोनिकॉव्स रूल के अकॉर्डिंग जो है वाटर की एडिशन होनी है। मतलब नेट H पॉजिटिव यहां पे लगना है, OH नेगेटिव यहां पे लगना, बिल्कुल सिंपल। मार्कोनिकॉव्स रूल आपको याद रखना है और बिना रीअरेंजमेंट के जो है यहां पर वाटर की एडिशन कर देनी है। मर आपके सामने मैकेनिज्म है। ठीक है, आप नोट कर लें इसको।
ठीक है। अच्छा, नाउ एक, क्योंकि हाइड्रेशन के तीन तरह के रिएक्शंस है हाइड्रेशन, एक मैंने आपको पहले करा दी, बेसिकली जो हम कल मैकेनिज्म हमने स्टार्ट किया था ना, उस पे बेस्ड पहले वाली थी, लेकिन जो आज हमने की, ठीक है, वो है हाइड्रेशन ही, ठीक है, लेकिन उसमें ट्रायंगुलर ट्रांजिशन स्टेट बनी है। ट्रायंगुलर ट्रांजिशन स्टेट को मैं आगे ब्रोमिनेशन ऑफ एल्कीन्स करवाने वाला हूं, उसमें और ज्यादा डिटेल में बताऊंगा कि बनती कैसे है, ठीक है, क्योंकि ऑक्सी मैर्कुरेशन डी मैर्कुरेशन में, ठीक है, जितना मैंने मैकेनिज्म कराया दैट इज मोर देन सफिशिएंट, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद एक और इसका हाइड्रेशन का ही है और बहुत जरूरी रिएक्शन है, ठीक है, रिएक्शन का नाम है द थर्ड वन, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। अच्छा, ऑक्सी मैर्कुरेशन डी मैर्कुरेशन का ही एक और रिएक्शन है, मुझे याद आ गई, ठीक है, जिसको कहते हैं हम एल्कोक्सी मैर्कुरेशन डी मैर्कुरेशन। एल्कोक्सी मैर्कुरेशन डी मैर्कुरेशन किस तरह की है, मैं एक एग्जांपल से एक्सप्लेन कर रहा हूं। एक्चुअल में ये एल्कोहल की एडिशन है एल्कोक्सी ग्रुप की, कि अगर किसी एल्कोहल को आप, सेम कंडीशंस हैं जी, दैट इज mercuric एसीटेट एंड सेकंड दैट इज NaBH4 इन बेसिक मीडियम, अगर आप ट्रीटमेंट करवाते हैं तो मार्कोनिकॉव्स रूल के अकॉर्डिंग ही एडिशन होती है, तो यहां पर OR लग जाता है और यहां पर CH3 लग जाता है। क्या आपको मेरी बात समझ में आई? ठीक है, आप देख लें, एल्कोहल का H पॉजिटिव है और OR नेगेटिव है, ठीक है, तो यहां पर जो है लग गया H पॉजिटिव इस सेंड पे और OH नेगेटिव इस सेंड पे। इज इट ओके? मेरा वीडियो बिल्कुल क्लियर आ रहा है अब तक? ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं, जस्ट एक मिनट। अच्छा, तो अब अब ध्यान दीजिएगा, मैंने कहा, और आप ये बात जान लीजिए कि जो हम अभी कर रहे हैं, बेटा जी, जो कुछ भी हम कर रहे हैं अभी, वो 11th का पार्ट है ना, 11th क्लास का रिवीजन हो रहा है, ठीक है, तो कुछ जो लेक्चर्स लगेंगे, लेकिन ये जरूरी है क्योंकि मैंने कहा था कि 12th में मैं पूरी ऑर्गेनिक कराऊंगा, ठीक है, तो इसलिए जो 11th का एल्कीन एल्कीन एल्काइन है, हम उसको कर रहे हैं, हाइड्रोकार्बन जो पार्ट है, ठीक है ना। बाकी तो फंडामेंटल से मैंने स्टार्ट किया ही था, ठीक है, मैंने सभी कुछ आपको कराया, जीओसी, उसके बाद जो है आइसोमेरिज्म, सब कुछ मैंने आपको करवाया है ना, तो स्टीरियो आइसोमेरिज्म वगैरह एवरीथिंग ओके। अब हम बात करने जा रहे हैं थर्ड वन की, दैट इज हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। ये हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन किस तरह की रिएक्शन है, देखिए, अगेन मैं दो एग्जांपल्स ले रहा हूं यहां पर, ये वाला, आप पहले रिएक्शन को देखते रहे। मेडिकल वाले जो है वो खास तौर पे, मतलब बिना मैकेनिज्म के जो पोर्शन है, जैसे ये जो पोर्शन है, इस पे कंसंट्रेट करें ज्यादा जो है। वैसे जो मैं करवा रहा हूं वो मेडिकल वालों के लिए भी मैकेनिज्म्स उतने ही जरूरी हैं, ठीक है, अगर ठीक है, इफ यू आर एक्सपेक्टिंग वेरी गुड रैंक्स,
ठीक है ना। तो आपको जो है जो मैकेनिज्म है वो आपको भी देखने, जहां पे होगा मैं खुद अवॉइड करा दूंगा, लेकिन इसके जो मैकेनिज्म है जो आगे मैं करने वाला हूं, ठीक है, उसको वो लेंथी मैकेनिज्म्स हैं। और मैं पहले ही कह दूं कि मैं एडवाइस नहीं देता आप फर्स्ट गो में उसको पढ़ें, ठीक है। मतलब फर्स्ट गो में पढ़े मतलब डोंट कीप मैकेनिज्म एज योर फर्स्ट प्रायोरिटी, ठीक है। जिन जिन मैकेनिज्म्स की इंपॉर्टेंस है उनको मैं खुद जो है हाईलाइट करते जा रहा हूं। जैसे जो हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन्स था जिसमें एडिशन ऑफ वाटर था वो इंपॉर्टेंट था और वो आसान भी था, वो आपको पढ़ना है सबसे पहले, ठीक है। अच्छा, आप इसमें बात देखिए, दैट इज यहां पर जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इट फॉलोज एंटी मार्कोनिकॉब्स रूल, पहली बात। और दूसरी बात, नो रीअरेंजमेंट्स आर पॉसिबल, ठीक है। तो एंटी मार्कोनिकॉब्स रूल को फॉलो करता है, रीअरेंजमेंट भी नहीं होगी। देखो तीन मैकेनिज्म थे, ये तीसरा मैकेनिज्म है, तीनों में अंतर जान लीजिए। सिर्फ एडिशन ऑफ वाटर में हमने कहा था हाइड्रेशन जो एसिड कैटेलाइज थी कि उसमें मार्कोनिकॉब्स रूल फॉलो होगा, रीअरेंजमेंट्स भी होंगी। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन में हमने कहा मार्कोनिकॉब्स रूल फॉलो होगा लेकिन रीअरेंजमेंट नहीं होगी। अब हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन में हम ये कह रहे हैं, ये सॉरी ऑक्सीमार्कोरेशन डीमार्कोरेशन में हमने कहा कि उसमें मार्कोनिकॉब्स रूल फॉलो होगा लेकिन रीअरेंजमेंट नहीं होगी। और एचबीओ में हम कह रहे हैं कि एंटी मार्कोनिकॉब्स रूल होगा और कोई रीअरेंजमेंट भी नहीं होगी। इज इट ओके? ठीक है। अच्छा, तो मैं ऐसा करता हूं ताकि हमारा जिसको कहते हैं कि मजा बना रहे, ठीक है, मैं इसके मैकेनिज्म को पेंडिंग रख रहा हूं। पेंडिंग मतलब इसी टॉपिक में कराऊंगा, थोड़ा लेटर ऑन करवाते हैं, ठीक है। कोई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस वाला नहीं है, लंबा है, कोई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस वाला नहीं है। तो मैं चाहता हूं कि हम जिस पेस के साथ जो है अंडरस्टैंडिंग के साथ अब बढ़ रहे हैं वो बरकरार रहे, ठीक है। तो मैं अभी यहीं पे रुक रहा हूं। इसका मैकेनिज्म के लिए आप जो है पेज खाली छोड़ दीजिए, दो पेज, फ्रंट बैक। इज इट ओके? ये एक फ्रंट साइड एक बैक साइड पेज की छोड़ दीजिए, ठीक है। आपको बिना मैकेनिज्म के इसको याद करना है। इज इट ओके? ये बातें याद रखनी है। डन, फिर मेरी जिम्मेवारी है, ठीक है ना, इसको करवाना। क्योंकि होता क्या है कि कई लोग सोचते हैं कि मैकेनिज्म करने से ऑर्गेनिक आती है, ऐसा नहीं है। सारे मैकेनिज्म मैं आपको कराऊंगा, ठीक है। लेकिन जितना मैं कह रहा हूं आप वैसे चलिए, ठीक है, यू विल नॉट बी फेसिंग एनी प्रॉब्लम। अच्छा, चलिए, अब मैं आपको तीन रिएक्शंस हम कर चुके हैं, ठीक है, वाटर की एडिशन की। अब मैं बहुत बढ़िया रिएक्शन आपके साथ डिस्कस करूंगा अभी, दैट इज, इसको हम कहते हैं, अब आई डोंट नो व्हाट द नंबर ऑफ एचबीआर हमने कर लिया, ठीक है। इसको तीन नंबर हमने दिया लेकिन हमने रिएक्शंस काफी कर ली, एचबीआर की रिएक्शन कर ली, वाटर की एडिशन कर ली। तो मैं इसको ठीक है, एचबीआर पेरोक्साइड की प्रेजेंस में कर लिया, ठीक है। तो पांच रिएक्शंस हम कर चुके हैं, तीन हाइड्रेशन वाली दो वो वाली, तो मैं 6 नंबर इसको दे रहा हूं, ठीक है। सिक्स्थ नंबर, दैट इज एडिशन ऑफ Br2 इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4 स्लैश लगा देते हैं,
रिएक्शन कैसी है देखो, यही एग्जांपल लिया, ठीक है। अब इसमें जब हम Br2 की एडिशन करवाते हैं in the presence of CCl4, we get the product as this one. ये हो गया विसिनल, इसको बोलते हैं विसिनल डाई ब्रोमाइड, ठीक है बात। आपको साथ साथ वाले एटम्स पे, कार्बन्स पे जो है Br लगे हुए मिलते हैं, ठीक है। Br2 का कलर क्या होता है आप जानते हैं? ब्रोमीन किस कलर की होती है? पेल ब्राउन। ब्रोमीन का जो कलर होता है पेल ब्राउन होता है, और जो ये प्रोडक्ट है ये कलरलेस है। मतलब दिस रिएक्शन इज रेडिश ब्राउन, जो है आयोडीन का होता है, ठीक है। तो आप यहां पे नोट लिखिए, दिस रिएक्शन इज यूज्ड एज टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन। मतलब एल्कीन में भी ये रिएक्शन हो जाएगी। देखो एल्कीन में अगर हम करेंगे, और ये मैं सारा मैकेनिज्म तो बताने ही जा रहा हूं, जस्ट मैं बता दूं पहले। जैसे एल्काइन है तो उसमें 2 Br2 की एडिशन होगी, ठीक है, एंड यू विल गेट द प्रोडक्ट लाइक दिस। ठीक है, यू विल गेट द प्रोडक्ट लाइक दिस। ओके, अब यहां पर मैं ये भी बता दूं कौन कौन से, जैसे टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन, मतलब कौन देगा इस टेस्ट को। जैसे अगर हम बात करें कोई भी एल्कीन होगी, एल्कीन इस टेस्ट को देगी, ठीक है, एल्काइन भी इस टेस्ट को देगी। लेकिन अगर हम एक्सपेक्ट करें जैसे बेंजीन टाइप, बेंजीन नहीं देगी, क्योंकि उसके जो पाई बॉन्ड्स हैं उसके उसमें अनसैचुरेशन तो है, लेकिन उसके पाई बॉन्ड्स एरोमेटिज्म में इन्वॉल्व है, ठीक है, तो वो नहीं देगी। लेकिन जिसके एरोमेटिक नहीं है, जैसे मान लो ऐसे कॉन्जुगेशन में सिर्फ ब्यूटाडाइन, तो ये देगा। इज इट ओके? आपको इन बातों से समझ में आ गया होगा कि कौन देगा कौन नहीं देगा। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है ना? आणवी, सुहानी, शिवेश, मुझे कई कुछ ही लोग जो है रिस्पॉन्ड करते हैं। प्लीज आई जस्ट वांट के जो है सारे लोग पार्टिसिपेटिव रहा करें, ठीक है। अच्छा, अब आप सुने, इसको मैं मिटा रहा हूं। अब जरा मैकेनिज्म देखा जाए इस रिएक्शन का। सो हाउ दिस रिएक्शन प्रोसीड्स, देखो सबसे पहले तो जो Br2 है ना, ये Br2 ये इट इजीली अंडरगोज हेट्रोलिसिस।
एज बी आर पॉजिटिव एंड बी आर नेगेटिव। मैं पूरे लोन पेयर्स के साथ बता दूं यहां पे, आपको कम से कम कोई प्रॉब्लम ना हो। बी आर नेगेटिव और बी आर पॉजिटिव की फॉर्म में ऐसे, बी आर पॉजिटिव एंड बी आर नेगेटिव, इट इज ब्रोमोनियम आयन। ये ब्रोमाइड आयन है, जो इसका आयन है वो ब्रोमाइड आयन है, वो तो हम जानते ही हैं। तो यहां पर बी आर पॉजिटिव जनरेट हुआ, ठीक है। तो जो बी आर पॉजिटिव जनरेट हुआ वो क्या करेगा, अब बी आर पॉजिटिव जो है, देखते जाइए बोर्ड पे, ये ही इस रिएक्शन की खास बात है। देखो, बी आर पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रोफाइल, बी आर पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज है, उसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, उसके पास 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, आप बोर्ड पे क्लियरली देख रहे हैं, ठीक है। तो वो इन पाई इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचता है, सुनते जाइए। उसने इन पाई इलेक्ट्रॉन्स को इस कार्बन पे लाके फिर यहां बॉन्ड बनाना है, लेकिन बाय द मीन टाइम क्या होगा, इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, आ जाएगा ना। तो ये बी आर पॉजिटिव उस पे पॉजिटिव चार्ज होता नहीं देख सकता, क्योंकि बी आर के पास लोन पेयर्स हैं। तो इसलिए ये बी आर जो है इन लोन पेयर्स को इस कार्बन को शेयर करने के लिए दे देता है। तो उससे क्या होगा, सिचुएशन क्या बनेगी आप देखें, यू विल गेट CH3 CH CH2 एंड बी आर। आप प्लीज, मैं दोबारा बताने लगा हूं बात को, आप समझ जाइए। तो मतलब देखो, हो क्या रहा है कि ये पाई इलेक्ट्रॉन्स यहां पे आए, आप मान लो कि CH2 नेगेटिव बना, एक CH2 पॉजिटिव बना, उस CH2 नेगेटिव पे Br पॉजिटिव लग गया तो न्यूट्रल हो गया, लेकिन इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया था, तो उसको ब्रोमीन ने जब इलेक्ट्रॉन्स दे दिए तो Br का पॉजिटिव वैसे ही रहा। क्यों रहा वैसे ही, क्योंकि Br ने इधर से इलेक्ट्रॉन लिए तो इधर दे भी दिए, तो नेट जो है उस पे 1 पॉजिटिव चार्ज रहना है। इट इज ट्रायंगुलर ट्रांजिशन स्टेट, ठीक है। और यहां पर नॉन क्लासिकल कार्बोकटायन है। ये नॉन क्लासिकल कार्बोकटायन क्या होता है, इसमें रीअरेंजमेंट नहीं होगी, ठीक है, नो रीअरेंजमेंट, ठीक है। कुछ स्पेशल कंडीशन में रीअरेंजमेंट्स होती हैं, वो मैं बाद में बात करूंगा, लेकिन फिलहाल आप कंसंट्रेट कीजिए बोर्ड पे। अब क्या है, क्योंकि अब यहां पर बी आर नेगेटिव सोल्यूशन में मौजूद है और अकेला बी आर नेगेटिव ही है जो कि न्यूक्लियोफाइल मौजूद है। CCl4 तो किसी काम का नहीं है, वो तो सिर्फ सॉल्वेंट का काम कर सकता है। CCl4 जो है नॉन पोलर सॉल्वेंट है, तो इसलिए वो कुछ नहीं करेगा, ठीक है। तो जो इसका बी आर नेगेटिव है, ऑल दो यू नो बी आर नेगेटिव भी अपने आप में वीक न्यूक्लियोफाइल है, सही कहा मैंने, क्योंकि HBr स्ट्रॉन्ग एसिड होता है तो उसका कॉन्जुगेट बेस जो है वीक बेस होगा। सो बी आर नेगेटिव जो है हमारा वीक न्यूक्लियोफाइल है, सुनते जाइए। तो बी आर नेगेटिव अब अटैक करेगा, यहां पर करेगा वैसे ही मार्कोनिकॉव्स रूल के अकॉर्डिंग कि यहां पर कटायन जो है स्टेबल होगा, तो ये बॉन्ड यहां से यहां टूटेगा ऐसे, ठीक है। एंड यू विल गेट द प्रोडक्ट एज CH3 CH CH2 एंड Br। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है, ठीक है। आप नोट कर लें एक बार जो है, ताकि आपको मामला जो है क्लियर हो जाए। सो रीअरेंजमेंट नहीं होगी, साथ में एक बात आप और याद रखें यहां पर, दैट इज ये बैक साइड से अटैक कर रहा है, अटैक फ्रॉम बैक साइड।
बैक साइड से अटैक करता है ये ऐसे, ठीक है। तो चलिए अब मतलब इट इन्वॉल्व्स एंटी एडिशन ऑफ Br2 की इसमें जो है एंटी एडिशन होती है। दोनों Br जो है आप देख रहे हो मैंने उल्टे लगाए हैं कि एंटी एडिशन होती है, ठीक है। स्टीरियोकेमिस्ट्री पे इसका फर्क पड़ेगा, इसकी बात थोड़े लेटर ऑन करते हैं, ठीक है, लेकिन आप इस मैकेनिज्म को ध्यान देते रहिए, ठीक है। अब आप एक मैं एग्जांपल और ले रहा हूं, ठीक है, अभी आपको बात बताने के लिए। जैसे मान लीजिए यहां पे CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 हम IBr ले लें, सुन ले आप मेरी बात, IBr ले लें, हमें सिर्फ प्रोडक्ट निकालना है, ठीक है। आप जानते हो आयोडीन और ब्रोमीन में से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन होता है? आयोडीन और ब्रोमीन में से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन होता है? Br होता है, बिल्कुल शिवेश, ठीक है। तो ये IBr टूटेगा I पॉजिटिव और Br नेगेटिव में। तो अगेन आपको मार्कोनिकॉव्स रूल ही फॉलो करना है। आनवी जी बिल्कुल सही बात, अगेन आपको मार्कोनिकॉव्स रूल ही फॉलो करना है। क्या करना है इसमें आपको कि यहां पर आपको जो है जो नेगेटिव पार्ट है उसको उसी कार्बन पे जोड़ना है जो कि मोर एल्काइलेटेड है। तो मतलब आपको CH3 CH आयोडीन को यहां पर, CH2 Br को यहां पर, आप सीधे भी दिखा सकते हैं, एक तरफ भी दिखा सकते हैं, देयर इज नो एनी प्रॉब्लम, ठीक है। आप ऐसे भी दिखा सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन मार्कोनिकॉव्स रूल आप जान लीजिए कि I पॉजिटिव Br नेगेटिव, सॉरी Br यहां पे आएगा, आई एम सॉरी मैंने बताया अलग लिखा अलग, ठीक है। तो Br नेगेटिव सेंटर में आएगा, आयोडीन जो है कोने पे आएगा, सही बात है। सो यहां भी मार्कोनिकॉव्स रूल चल रहा है, क्योंकि आप देखें ऊपर भी मार्कोनिकॉव्स रूल चल रहा था। Br नेगेटिव ने सेंटर पे अटैक किया, उस कार्बन पे अटैक किया जो कि मोर एल्काइलेटेड था, ठीक है। तो यहां पर भी मार्कोनिकॉव्स रूल जो है फॉलो होता है। इज इट ओके? आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। अभी इसी रिएक्शन में एक बहुत बढ़िया चीज है, बहुत बढ़िया रिएक्शन है। मैं आई जस्ट नीड द मैकेनिज्म, सुन ले आप बात। तो यहां पर मैं 7th रिएक्शन यूज कर रहा हूं, दैट इज एडिशन ऑफ Br2 प्लस H2O, इसको हम HOBr भी लिख लेते हैं, ठीक है। HOBr क्यों लिख लेते हैं? एक्चुअल में Br2 प्लस H2O मिलके भाई कैसे टूटेगा ये Br पॉजिटिव प्लस Br नेगेटिव में टूटेगा, ये H पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव में टूटेगा। तो OH नेगेटिव के साथ Br पॉजिटिव जुड़ गया तो HOBr बन गया, और H पॉजिटिव के साथ Br नेगेटिव जुड़ गया तो HBr बन गया, सही बात है। तो इसलिए वन ऑफ द स्पीसीज जो हमारे काम की वो Br ये वाली है, क्योंकि इसमें क्या है HOBr में आप देख रहे हैं HOBr में Br पॉजिटिव है और OH नेगेटिव है। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? मैं इसकी बात कर रहा हूं, HOBr में Br पॉजिटिव है और OH नेगेटिव, और हमें आप जान रहे हो ऊपर वाले रिएक्शन में भी हमें जो है कनिष्ठ बिल्कुल सही बात है, हमें जो है Br पॉजिटिव की जरूरत है, ठीक है। अब देखो, अब सुनिए आप मेरी बात, व्हाट इज देयर, यहां पर CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, जब हम Br2 प्लस H2O की रिएक्शन करवाते हैं हमें प्रोडक्ट क्या मिलता है? वी गेट द प्रोडक्ट एज CH3 CH OH CH2 Br, सही बात है, ठीक है। अगर आप इन शॉर्ट याद करना चाहें जैसे मेडिकल वाले याद करते हैं तो आप सिर्फ ये ध्यान रखें कि HOBr में Br पॉजिटिव है और OH नेगेटिव है, और मार्कोनिकॉव्स रूल के अकॉर्डिंग नेगेटिव पार्ट गोज टू दैट कार्बन विच इज मोर एल्काइलेटेड, सही बात है। तो सिंपल याद हो गया आपको। आप एक टेबल बना सकते हैं, उसमें जो सारे हमने रिएक्शंस की उनके सभी के नेगेटिव पॉजिटिव हिस्से बना सकते हो, और आप देखोगे कि जहां पे मार्कोनिकॉव्स की बात कर रहा हूं
वहां पर मार्कोनिकॉव्स रूल फॉलो हो रहा है ना, कि OH नेगेटिव यहीं पे जा रहा है। डन। अब बात आती है कि ये हुआ कैसे। अगेन इसको भी आप टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन आप कर सकते हो, ठीक है। दिस रिएक्शन मैकेनिज्म, इसीलिए मैं ऊपर वाला नहीं मिटाया, क्योंकि होता क्या है, अब इसके मैकेनिज्म की बात कर रहा हूं। तो मैकेनिज्म शुरुआत ऐसे ही होती है, ये लिख दिया गया है, Br नेगेटिव एंड Br पॉजिटिव, मैं यहीं से कंटिन्यू कर रहा हूं, ठीक है। लेकिन ना बात अंतर किसी और पॉइंट पे आता है। अब देखो है क्या, कि आप जानते हो यहां पर इस पॉइंट पर आता है अंतर, बाकी यहां तक सेम है कि Br ऐसे टूटा, फिर Br पॉजिटिव ऐसे जुड़ा, साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बनी, फिर इसके बाद जो है, क्योंकि मैंने पहले ही कह दिया था कि Br नेगेटिव जो है एक बैड न्यूक्लियोफाइल है, वीक न्यूक्लियोफाइल है, और लेकिन CCl4 के होने के कारण उसका कोई कंपिटिटर नहीं था रिएक्शन में। लेकिन अब क्या है, अब यहां पर हमारे पास है वाटर। तो जब हमारे पास वाटर है, वाटर एक अच्छा न्यूक्लियोफाइल है, Br नेगेटिव से अच्छा न्यूक्लियोफाइल है और एक्सेस में है। अच्छा न्यूक्लियोफाइल से भी ज्यादा बड़ी बात यह है, ठीक है, कि वो एक्सेस में है, क्योंकि वाटर इज सॉल्वेंट। तो इसको उसने चारों तरफ से घेर रखा है। तो ऐसे में जो वाटर है वो यहां पर आया और इसको साइड में कर दिया। तो फिर एक H वाटर के पास ज्यादा है तो -H पॉजिटिव कर दीजिए, यू विल गेट द प्रोडक्ट एज CH OH एंड CH2Br। क्या आपको ये बात समझ में आ गई? से यस और नो। आपको बात समझ में आ गई? ठीक है, चलिए सोहानी को बात समझ में आ गई, ठीक है, आनवी को आ गई, शिवांश को आ गई, स्वास्तिक को आ गई, क्या बात है, ठीक है, अंशुल को आ गई, गुड गुड गुड, श्रेया आ गई, कनिष आ गया, दीप करण को आ गई, गुड, ठीक है, कीर्तन को आ गई, बिल्कुल सही बात, ठीक है। नोट भी कर लीजिए आप साथ में जो है, या तो आप स्नैपशॉट ले सकते हैं, ठीक है, इसकी रिकॉर्डिंग जो है आपको अवेलेबल हो जाएगी, ठीक है। आप रिकॉर्डिंग देख लिया कीजिए, जो है पिछले लेक्चर की भी रिकॉर्डिंग जो है ऑलरेडी डल चुकी है आपके इसमें पोर्टल पे, ठीक है बात। ओके, तो इसको मिटाते हैं, 1 मिनट। अच्छा, बिल्कुल रिवाइज करूंगा कानिश जी, क्यों नहीं करूंगा यार, बिल्कुल रिवाइज करवाऊंगा, ठीक है ना, जो पॉसिबल होगा वो मैं रिवाइज करवाऊंगा, ठीक है। ओके, तो मैं देख रहा हूं जस्ट कि कौन कौन जो है प्रेजेंट हैं। शिवांश, यस सर। थोड़ी लेते हैं यार, बड़ा हो गया बात किए हुए। शिवांश, यस सर। क्या क्या हाल है तेरे? ठीक हो सर, आप कैसे हो? बस बढ़िया। वीडियो ऑन कर, है करने की स्थिति में वीडियो ऑन। यस अच्छा, सर। क्या बात है, और क्या चल रहा है? सर बस ज्यादा मुसीबत में तो नहीं है, मतलब प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है पढ़ाई की? नो सर, ठीक है। ये क्षितिज कहाँ है? क्षितिज ज्वाइन नहीं किया उसने, उसके शायद एग्जाम चल रहे हैं स्कूल में, हाफ ईयरली कल किया था मुझे लगता है, आज नहीं किया है ना? एग्जाम चल रहे हैं स्कूल में। हम्म, अच्छा, तो मैं देख रहा हूँ काफी सारे स्टूडेंट जो है ड्रॉप आउट हो गए इस दौरान, है ना? यस बड़ा मतलब जिसको कहते हैं ना, एक थोड़ा सा अनसर्टेनिटी आ गई ना, अनकंफर्टेबल हो गया ना लोगों के लिए जो है ना? तुम्हारी पढ़ाई कैसी चल रही? आवाज नहीं आ रही तेरी।
नहीं, म्यूट मैंने नहीं किया तेरे को। एक मिनट, आई एम नॉट एबल टू लिसन। हाँ हाँ सर, वो अनम्यूट हो गया था तो इसलिए आवाज नहीं जा रही थी फिर। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ बता यार, मतलब हाउ द थिंग्स आर गोइंग, क्या है। ठीक ही है सर, जैसे मतलब वहाँ पे सेंटर में आके पढ़ते थे वैसे ऑनलाइन ही है। इतना ज्यादा एफिशिएंट नहीं है क्योंकि आप भी इतना चेक नहीं रख सकते, और इतना हम भी थोड़ा कैजुअल ले लेते कि ऑनलाइन है, कोई नहीं, चल रहा है, ठीक है। हम्म। अब देख रहे हो ना कि भाई देखो, हम हमारे पास 200 स्टूडेंट्स थे, लगभग 30-40 बच गए हैं क्लास लगाने वाले। और बात ये है, ऐसा नहीं है कि हर कोई पढ़ ही रहा है। हम्म, बहुत सारे लोगों ने जो है, जिसको कहते हैं कि दे हैव मूव्ड ऑन टू सम नॉन सीरियस पोर्टल, है ना। हो सकता है ऑनलाइन लगा दिया हो, बाईजूस लगा दिया हो, वेदांतु लगा दिया हो, कुछ ऐसे लगा दिया हो। ठीक है, सस्ता वाला जो चीज है ना उसमें चले गए। ठीक है। सर। तो मतलब, लेकिन दैट इज जस्ट टू सेटिस्फाई द, है ना। अन अकेडमी सुहानी कह रही है कि अन अकेडमी में चले गए हों, है ना, ऐसे। तो इस चीज से जो है ना, मतलब इट इज नॉट गोइंग टू, मतलब आपके लिए मैं बड़ी पॉजिटिव सी जो बात कह रहा हूं ना, देखो होना क्या है कि अभी 6-7 महीने बाद जो है, 6-7 महीने भी नहीं रहे, कंपटीशन सबका आपके लोगों के साथ ही हो। ठीक है। मतलब ये बहुत बार होता है कि लोग जो है ना बैटल से भागने का जरिया चाहते हैं। ठीक है। तो इसलिए कई लोगों को अब वो कोरोना की फॉर्म में मिल गया कि नहीं यार चलिए बाहर होते हैं, ठीक है ना। इसलिए जो है, कई लोगों को हमें खुद भी करना पड़ा, जो है उनके बिहेवियर की वजह से, उनकी प्रॉब्लम की वजह से, वी हैव जस्ट शंड देम कि नहीं यार इस तरीके से नहीं चलेगा। ठीक है। तो लेकिन अभी क्या है कि भाई जो लोग बने रहेंगे ना, आप लोगों को इस टाइम पे सिर्फ जिसको कहते हैं कि फोकस्ड रहे, क्योंकि अभी कोई सिस्टम नहीं बचा जो कि फोकस रख सके। तो ये जो लड़ाई होगी आपके टाइम पे, वो ये होगी कि फोकस्ड रहा कौन। ठीक है। क्योंकि कोचिंग है, कोचिंग तो इट इज ए बिजनेस, ठीक है। इस साल नहीं चलेगी, अगले साल चलेगी, बट आपकी लाइफ में टाइम नहीं आता। तो जिसको कहते हैं कि, लेकिन आपके टाइम पे भी जेई जरूर होगा, ये पक्की बात। और जेई का पेपर आसान भी नहीं होगा, होना होता तो आप इसी बार का पेपर देख लीजिए, वो भी उतना ही टफ है जितना कि लास्ट टाइम का, है ना। तो इसका मतलब ये है कि जेई विल नॉट बी चेंजिंग, और जो सीरियस एस्पिरेंट है उनको आप डेविएट भी नहीं कर सकते अपने पास से। तो अब क्या है कि जिसको कहते हैं ना 60% ऑफ द कंपिटिटर्स आर ऑलरेडी आउट बिकॉज ऑफ दिस। तो इसलिए जो है कंपटीशन आसान हो। ठीक है। अच्छा, वैसे टीचर्स कैसा पढ़ा रहे हैं अभी जो चल रहा है, उसमें टीचर्स कैसे पढ़ा रहे अच्छा पढ़ा रहे हैं। हैं, खास तौर पे जैसे अभी रिपू सर आ रहे थे, क्या लगा आपको, किस तरह का लगा। ठीक है सर, इतना कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं, मतलब जैसे आप पढ़ा रहे हो वैसे वो पढ़ा, मतलब ठीक है, नॉर्मली वैसे कोई। हाँ मतलब यू कैन नॉट, आप क्या वंडर्स आप क्रिएट भी नहीं कर सकते ना ऑनलाइन, व्हाट कैन यू, यस व्हाट सर। मोर यू कैन, है ना, आप कितना कर सकते। ठीक है। मतलब आप चमत्कार तो क्लास में एक्सपेक्ट कर सकते हो, जब सीधे मिलते हैं क्वेश्चन आपने थ्रो कर दिया, ठीक है ना, आता है कि नहीं आता है, ऑल दैट। मतलब इट इज ए मेकशिफ्ट। ठीक है। लेकिन हम इसको ज्यादा एफिशिएंट बनाने की ट्राई जरूर कर रहे हैं, इतना ये हो सकता है। ठीक है। अच्छा, और बाकी ठीक है सर, बाकी पढ़ाई हो रही है कि नहीं हो रही हो रही है सर। है। हो रही है। उतनी नहीं हो रही है, उतनी ज्यादा जितनी मतलब, लेकिन हाँ ठीक है, काफी हो रही है। जितनी जैसे अगर ऑफलाइन होती तो जितनी ज्यादा होती उतनी तो नहीं, फिर भी बिल्कुल, लेकिन जैसे काफी। हाँ सही बात है, ऑफलाइन में तो आप हर रोज कंपटीशन में रहते हो। ठीक है ना, तो मतलब एक दूसरे को देखते हो, मिलते हो, ठीक है ना। अभी उतनी तो नहीं हो रही हो, है ना, लेकिन फिर भी ठीक है। यस सर। क्योंकि कुछ चीजों का पता जो है ना, जिसको कहते हैं कि पेपर ही बताता है। ठीक है। कई चीजों का जो पता है ना वो पेपर से ही लगता है लास्ट। हो सकता है जैसे कई लोगों ने अन अकेडमी ज्वाइन कर लिया, कुछ ज्वाइन कर लिया, ठीक है, लेकिन द पेपर विल मेक इट क्लियर, क्योंकि ये वो पोर्टल्स हैं जो कि
अन अकेडमी या वेदांतो या बायजूस जो है तब भी एग्जिस्ट करते थे जब जो है ऑफलाइन का टाइम था, लेकिन दे वर नॉट एबल टू compete एट दैट टाइम विद इंस्टीट्यूशंस लाइक एलन फिटजी, इनके साथ ये compete नहीं कर पाते, ठीक है ना। और हमारे भी कौन कौन बच्चा था जो इनमें जाता था? फिनिक्स का भी कोई बच्चा नहीं था जो कि अन अकेडमी में जाता या बायजूस में जाता, कोई नहीं पढ़ता था, कोचिंग सेंटर पे आके पढ़ते थे। दैट मीन्स वो उस लेवल के तो नहीं थे जिस लेवल के जो है कोचिंग सेंटर्स, लेकिन क्योंकि कोचिंग सेंटर्स पे ताला लग गया, बंद हो गया लॉकडाउन, तो इसलिए जो है वो बूम पे आ गया। और उनका थोड़ा सा कंटेंट ये होता है कि उनका कंटेंट थोड़ा ऑर्गेनाइज्ड लगता है, ऑर्गेनाइज्ड लगता है हमारा, क्योंकि वी आर न्यू, अभी हमें जो है जिसको कहते हैं ऑनलाइन में आया वो 5-6 महीने, तो ऑब्वियसली वी आर न्यू कमर्स एंड वी आर नॉट थिंकिंग इट एज ए लॉन्ग टर्म बिजनेस के भी नहीं फिनिक्स अब ऑनलाइन ही चलेगा, जैसे ही खुलेगा हम ऑफलाइन पे आ जाएंगे। तो टेम्परेरी जो मेक शिफ्ट है वो ऐसे ही होगा, उनका वो कोर बिजनेस है। तो इसलिए कई लोगों को वही लगता है, कई लोगों को लगता है कि एनिमेशन अगर दिखा देंगे तो उनको ज्यादा समझ आएगा, नहीं आएगा। आईआईटी जैसा था वो वैसा ही रहेगा, वो वैसे ही समझना है जैसे, ठीक है ना। चलिए, और बाकी बढ़िया। यस सर। चलो ठीक है, बात को स्टार्ट करते हैं। अगेन आई एम कमिंग बैक टू द टॉपिक। चलिए, सो अभी जो है हम लोग आगे बात करते हैं। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई कि एडिशन ऑफ Br2 इन वाटर ऑल्सो एंड इन CCl4 ऑल्सो। सुनते जाइए, अभी मेरी बात इसको लेके खत्म नहीं हुई, मैंने मैकेनिज्म आपको बता दिया, ठीक है, लेकिन अभी कुछ और भी बात है, दैट इज कि जैसे मैंने कहा Br2CCl4 जो है एल्कीन एल्काइन में भी काम करता, तो ये भी एल्काइन में काम करेगा। कैसे? सुनते जाइए, ये किस तरह से काम करेगा। दैट इज कि अगर हम जैसे मान लें इस मॉलिक्यूल को रिएक्शन कराते हैं Br2 प्लस H2O के साथ, और अब यहां पर क्या होगा कि 2Br2 2H2O दो बार रिएक्शन करा देते हैं, सुन लीजिए। सो दो बार OH यहां पर लगेगा और दो बार Br यहां पे लग जाएगा। सही बात है, हो गया इतना। और आपको मैंने बताया हुआ, याद कीजिए, आपको मैंने बताया हुआ कि एक कार्बन पे दो OH नहीं रहते, सिर्फ स्पेशल केसेस में ही रहेंगे। सही बात है, ये बताया हुआ है। तो ये OH वाटर निकाल के माइनस H2O, you will get this as the product। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई है ना? मैंने कहा था कि एक कार्बन पे दो ब्रोमीन दो OH नहीं रहेंगे, अनस्टेबल होते हैं। ये मैं SN1 SN2 में बात कर चुका हूं इनकी, आपको याद आ गया होगा, ठीक है ना। तो इसलिए जो है यू विल गेट कार्बन ग्रुप। नोट कर लीजिए प्लीज, नोट कर लें। अच्छा, अब लेट मी सी कि यहां पर हमने बात कर ली Br2 की एडिशन की, ठीक है, ऑल दैट, ठीक है, HBr की एडिशन की, ठीक है, हाइड्रेशन की बात कर ली, तीनों तरीके की हाइड्रेशन की हमने बात कर ली है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। सिर्फ एडिशन रिएक्शंस की बात हो रही है जी अभी। अभी
एक बहुत बढ़िया फंडा करवा रहा हूं, सारे लोग ध्यान दीजिएगा, बहुत जबरदस्त बात है। ठीक है, इसी के साथ मैं ओवर भी कर दूंगा क्लास को। मुझे लालच नहीं है कि 1.5 घंटा ही पढ़ाना है, जब तक मैं एंजॉय कर रहा हूं, जब तक आप एंजॉय कर रहे हैं, ठीक है ना, मैं तब तक ही पढ़ाऊंगा। लेकिन ये कई लोगों का दिमाग खाता है। ठीक है, सिंपल बात करूंगा, आप देखिएगा बात क्या है। एल्काडाइंस एडिशन, एल्काडाइन का सबसे सिंपलेस्ट एग्जांपल है 1,3-ब्यूटाडाइन। बोर्ड पे देखिए 1,3-ब्यूटाडाइन, यू कैन सी। अब इस पे अगर हम रिएक्शन कराते हैं, जैसे सपोज ई पॉजिटिव ने अटैक किया, किसी इलेक्ट्रोफाइल ने अटैक किया, ठीक है, व्हाट विल हैपन? इलेक्ट्रोफाइल ऐसे अटैक करेगा, सुनते जाइएगा, ध्यान देते रहिएगा मेरी बात पे। इलेक्ट्रोफाइल ऐसे अटैक करेगा, यहां पर पॉजिटिव चार्ज आया और इधर इलेक्ट्रोफाइल आ गया। सही कहा जी मैंने, ठीक है, ऐसे ही लगेगा, क्योंकि जो पॉजिटिव चार्ज है वो डबल बॉन्ड के साथ कॉन्जुगेशन में आना चाहिए। और वैसे भी मार्कोनी-कॉल्स रूल के अकॉर्डिंग जो है हमारे इलेक्ट्रोफाइल को यहीं पर अटैक करना चाहिए ताकि पॉजिटिव चार्ज इस पॉइंट पे आ जाए। ठीक बात, ठीक है। तो यहां पर पॉजिटिव चार्ज आ गया और आप देख रहे हैं कॉन्जुगेशन में है, तो इसलिए इसकी 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बन जाएंगे जी। कौन से वाले? ऐसे, ये 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बन गई। इट इज द फर्स्ट वन, इट इज द सेकंड वन। ठीक है, पहले मुझे ये बताइए, पहले और दूसरे कार्बोकेटायन में से स्टेबल कौन सा है? विच अमंग्स द टू इज मोर स्टेबल? बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया रुद्र जी, बहुत बढ़िया, ठीक है ना। सो आप जानते हो, मतलब फर्स्ट वन इज मोर स्टेबल देन सेकंड। ओके, मान ली आपकी बात बिल्कुल सही है, क्योंकि वो 2 डिग्री है, 1 डिग्री है, अलाइलिक है दोनों। अब जब न्यूक्लियोफाइल का यहां पर अटैक होगा, इसमें अटैक होगा तो इधर लगेगा, और जब इस पर लगेगा न्यूक्लियोफाइल तो प्रोडक्ट ये बनेगा। ऐसे बना दिया मैंने, ठीक है, आसान। अब मुझे बताइए, मैंने इस प्रोडक्ट को नाम दे दिया, लेट इट बी थर्ड, लेट इट बी फोर्थ। दोनों एल्कीन्स हैं, प्रोडक्ट्स आर एल्कीन्स। अब आप मुझे ये बताइए कि इन दोनों एल्कीन्स में से ज्यादा स्टेबल कौन है? थर्ड और फोर्थ वाली में से ज्यादा स्टेबल एल्कीन कौन है? रुद्र ने कहा फोर्थ, बिल्कुल सही है। फोर्थ फोर्थ स्वास्तिक सुहानी, बिल्कुल सारे लोग जो है कह रहे हैं, ठीक है। तो क्यों? नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन काउंट करें, 2 इधर 2 इधर, 4 अल्फा हाइड्रोजन, तो इस पे अल्फा हाइड्रोजन सिर्फ एक ही होगा, तो ऐसे में हाइपर कंजुगेशन की वजह से फोर्थ इज मोर स्टेबल देन थर्ड। सही बात है। अब बात आती है, सुन लो, अब बात आती है जो ट्विस्ट, पंगे वाली बात है। पंगे वाली बात यह है कि भाई हम क्या देख के बताएं इन दोनों में से मेजर कौन सा होगा? प्रोडक्ट तो ये है ना। अगर हम इंटरमीडिएट देखें तो ये वाला ज्यादा स्टेबल है इस वाले से, और प्रोडक्ट देखें तो ये वाला ज्यादा स्टेबल है इससे। क्या आप बात समझ गए? है ना। इस पहली वाली रिएक्शन का इंटरमीडिएट स्टेबल है लेकिन प्रोडक्ट अनस्टेबल है, दूसरी वाली का इंटरमीडिएट अनस्टेबल है लेकिन प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल है। और इनके बारे में मैं लिख भी दूं, देखो यहां पर आप जानते हैं इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल साथ साथ में लगे हुए हैं, तो इसलिए इसको कहते हैं हम 1-2 एडिशन।
क्योंकि यहां पर पहले दूसरे साथ साथ वाले कार्बन पे जुड़े हुए। इसको कहते हैं हम 1,4 एडिशन, क्योंकि वो चौथे कार्बन पे जुड़े हुए हैं। समझते जा रहे हैं? मैंने कहा बहुत मजेदार कॉन्सेप्ट है। ठीक है, अब सुनिए। तो बात यह है कि हम किसको डिसाइड करें, कैसे डिसाइड करें। तो अब यहां पर कुछ जरूरी एस्पेक्ट आने वाला है। इट इज पोटेंशियल एनर्जी एंड इट इज रिएक्शन कोऑर्डिनेट। अब अगर हम पहले वाली रिएक्शन को देखें, इस वाली को 1,2 एडिशन की लाइन देखें। 1,2 एडिशन की अगर आप लाइन देखोगे रिएक्शन की प्रोग्रेस की, तो कुछ लाइन जो है, एक मिनट मुझे बनाने दीजिएगा। लाइन जो है कुछ इस तरह से होनी चाहिए। ठीक है, मतलब ये तो एल्कीन है और इसका जो इंटरमीडिएट है वो ये वाला है। ठीक है, इलेक्ट्रोफाइल इधर लग गया और जो प्रोडक्ट है वो ये वाला है। ठीक है, तो ये तो हो गई किस वाले की, 1,2 एडिशन वाले की लाइन। ठीक है, जबकि अगर मैं 1,4 वाले की बात करूं तो उसमें पहले तो इंटरमीडिएट अनस्टेबल है, तो इसलिए जो लाइन जाएगी, अब जो ये लाइन है ये ऊपर को कर देते हैं हम ऐसे, लेकिन जो उसका प्रोडक्ट है वो ज्यादा स्टेबल है। क्या आपको बोर्ड पे डॉटेड लाइन दिख रही है? ठीक है, तो उसका जो प्रोडक्ट है, ये जो प्रोडक्ट है, ठीक है, उसका जो प्रोडक्ट है जी वो ज्यादा स्टेबल है, मैंने कहा। ठीक है, और यहां पर इसका जो इंटरमीडिएट है वो अनस्टेबल है। क्या आपको वो लाइन जो है दिख रही है? ये बना दी मैंने, सॉलिड लाइन ही कर दी ताकि सबको ये क्लियर हो जाए। इसको बोलेंगे हम 1,4 एडिशन। ठीक, अब सुने, मेरी बात को ध्यान से सुने। इन दोनों में से मेजर प्रोडक्ट कौन सा है ये टेम्परेचर डिसाइड करेगा। ठीक है, टेम्परेचर कैसे डिसाइड करेगा? मान लो अगर ये रिएक्शन सपोज 0 डिग्री से कम टेम्परेचर पे हो रही है, जैसे मान लो -40 डिग्री सेल्सियस पे हो रही है। कितने पे? -40 डिग्री सेल्सियस पे हो रही है। तो उस टाइम पे क्या होगा कि इसमें ये बैरियर कम हाइट का है और ये रेड वाला बैरियर जो है ज्यादा हाइट का है। तो आप जानते हैं कि सिस्टम के पास एनर्जी है बहुत कम। आप सुनते रहिए मेरी बात। जब कम टेम्परेचर है तो सिस्टम के पास एनर्जी बहुत कम है। तो ऐसे में क्या होगा, जो सिस्टम है वो लो एनर्जी बैरियर से ही क्रॉस करना प्रेफर करेगा, क्योंकि इतने ऊपर मॉलिक्यूल्स के पास जाने के लिए एनर्जी ही नहीं है। तो लिमिटिंग फैक्टर इज एनर्जी। क्या आप मेरी बात समझ रहे हैं? लिमिटिंग फैक्टर इज एनर्जी। तो ऐसे में जो मेजर प्रोडक्ट बनेगा लो टेम्परेचर पे वो 1,2 एडिशन वाला बनेगा, क्योंकि लो टेम्परेचर पे ये वाला बैरियर क्रॉस हो जाएगा जो कि कम एनर्जी वाला है, लेकिन ज्यादा एनर्जी वाला बैरियर जो है क्रॉस नहीं हो पाएगा। इज इट ओके? सबको मेरी बात समझ में आ गई? ठीक है, तो इसलिए हम इसको कहेंगे, हम कहेंगे मेजर एट -40 डिग्री सेल्सियस या लो टेम्परेचर। मेरी बात समझ में आ रही है? इस प्रोडक्ट को हम क्या कहते हैं, क्योंकि इसमें रेट ऑफ द रिएक्शन इज डिसाइडिंग द प्रोडक्ट, कि भाई इससे ज्यादा क्रॉस होंगे इससे कम होंगे, तो काइनेटिक्स इज डिसाइडिंग। तो इसलिए हम इसको कहते हैं
kinetically controlled प्रोडक्ट, या कहते हैं KCP। पहले बोलो ये इतनी बात मेरी समझ में आ गई, आपके समझ में आई कि नहीं? से यस और नो। बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक है, बात समझ में आ गई। नाइस नाइस नाइस, खुश कर दिया यार आपने, ठीक है ना। कम से कम जो बैठे हो, रुद्र ने कहा रिपीट करने को, मैंने कहा कि लो टेम्परेचर होगा तो रुद्र जी देखो ये लो एनर्जी बैरियर है, ये बैरियर लो एनर्जी का है, तो लो टेम्परेचर पे ज्यादातर मॉलिक्यूल इसी बैरियर को क्रॉस करेंगे, ये क्रॉस ही नहीं होगा मॉलिक्यूल से, क्योंकि एनर्जी बैरियर जो है वो रेड वाला हाइट पे है, तो इसलिए यहीं से मॉलिक्यूल सारे क्रॉस होंगे, मतलब वही, ठीक है ना, वही प्रोडक्ट बनाएगा, सीधे यहां से जाएगा, ऊपर जाने की एनर्जी नहीं है, बहुत कम मॉलिक्यूल्स के पास होगी, तो मेजर प्रोडक्ट ये होगा, ये बहुत माइनर होगा, ठीक है। लेकिन अब दूसरी बात, जब टेम्परेचर हो गया +40, ठीक है, रूम टेम्परेचर या +40 ऐसे, ठीक है, तो जब ये टेम्परेचर हो जाते हैं तो मान लो यही रिएक्शन हाई टेम्परेचर पे करानी है आप, ठीक है, तो अब ऐसे में क्या होगा, सुनते जाइए मेरी बात, बस दिस इज द लास्ट पॉइंट विच आई एम गोइंग टू टेल, मैं बहुत ज्यादा लंबी क्लास नहीं लूंगा। तो उस टाइम पे क्या होगा कि ये बैरियर भी क्रॉस हो जाएगा और ये भी क्रॉस हो जाएगा, मॉलिक्यूल्स के लिए ये लिमिटिंग फैक्टर नहीं रहेगा कि इससे क्रॉस होना है कि इससे क्रॉस होना है। इज इट ओके? ठीक है, तो ऐसे में जो है, ऐसे में अब डिसाइडिंग फैक्टर क्या होगा, अब ऐसे में आप इन पहाड़ियों के दूसरी साइड आ जाइए, क्योंकि सिस्टम के पास एनर्जी बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर पे, तो क्या होगा, ये अगर इस तरह से जाएगा रिएक्शन जो है, तो रिएक्शन बैकवर्ड भी जाएगी, क्योंकि एनर्जी है, आप जानते हैं हर टाइम पे बैकवर्ड रिएक्शन भी हो रही होती है। लेकिन आप मुझे बताओ, देखो अगर आप इस ब्लैक वाले बैरियर को देखोगे तो पीछे जाने के लिए ये बैरियर ज्यादा फेवरेबल है रेड वाले से, क्योंकि रेड वाला बहुत हाइट वाला बैरियर है। आर यू लुकिंग एट इट? है ना स्वानी, समझ में आ रही है बात? पीछे अगर आप देखो, आगे तो दोनों चले जाएंगे, आगे तो सुहानी जी दोनों चले जाएंगे, क्योंकि बहुत ज्यादा एनर्जी है फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाने के लिए। लेकिन जहां तक बैकवर्ड की बात है, जहां तक बैकवर्ड की बात है, उसके लिए फेवरेबल जो है 1-2 एडिशन वाला बैकवर्ड के लिए ज्यादा रहेगा, 1-4 एडिशन वाला फेवरेबल कम रहेगा, क्योंकि यहां से लेके यहां तक की हाइट जो है वो बहुत बड़ा बैरियर है। तो क्या होगा, हाई टेम्परेचर पे 1-2 वाली रिएक्शन बहुत ज्यादा पीछे जाएगी, पीछे जाने की बात कर रहा हूं, तो मतलब नेट फॉरवर्ड कौन जाएगा हाई टेम्परेचर पे? रेड वाला, क्योंकि रेड वाले में बैकवर्ड जाने का ऑप्शन नहीं है। सही बात कही कि नहीं? आप ग्राफ को देख के देख सकते हो, ठीक है, कि ब्लैक वाला आसानी से क्रॉस हो सकता है, रेड वाला नहीं होगा। तो रेड वाले की बैकवर्ड फेवरेबल है, इसका मतलब फॉरवर्ड फेवरेबल है, तो इसलिए इट विल बी मेजर एट टेम्परेचर ग्रेटर देन, हम कह देते हैं 25 डिग्री सेल्सियस, हाई टेम्परेचर पे ये मेजर होगा, ठीक है, ये, ठीक है, और इसको जो है हम कहेंगे थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल प्रोडक्ट। कंट्रोल्ड प्रोडक्ट मतलब टीसीपी। थर्मोडायनेमिकली क्यों? क्योंकि हीट कंट्रोल कर रही है, कि रिवर्स थर्मोडायनेमिकली स्टेबल कौन प्रोडक्ट है? आप जानते हैं थर्मोडायनेमिकली दिस प्रोडक्ट इज मोर स्टेबल बिकॉज इट हैज मोर नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन्स। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई? तो इसलिए अगर हमसे सीधा पूछा जाए कि इनमें से मेजर कौन है, तो मैं रूम टेम्परेचर वाला आंसर दूंगा, मैं बोलूंगा जी ये वाला स्टेबल है, फोर्थ इज मोर स्टेबल। अगर टेम्परेचर नहीं दिया होगा तो मैं सीधा रूम टेम्परेचर वाला जवाब दूंगा, लेकिन अगर टेम्परेचर दिया होगा तो देन आई विल सी कि लो टेम्परेचर पे 1-2 एडिशन होगी, हाई टेम्परेचर पे 1-4 एडिशन होगी। क्या आपको इतनी बात समझ में आ गई? से यस और नो? बढ़िया से आ गई, ठीक है। अब इन कॉन्सेप्ट का क्लास में अपना मजा होता है, बट आई थिंक ये आपको बात समझ में आ गई। बहुत बार मैं टीसीपी केसीपी यूज करूंगा अब जो है,
तो आज आपने मेरे वीडियो को बार बार देख लेना है कि वट एवर आई हैव सेड, मैंने क्लियरली बात कह दी अपनी। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही, आज इतना ही करेंगे। ठीक है ना, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, टिल देन बाय बाय।